पेज 156 इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। इसके बाद टेस्ट की टेस्ट। राइट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया हमने, जब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करे, ये एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, इस लॉस के लिए मैं सेपरेट अकाउंट बोला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस तरीके से सारे एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, उसी तरीके से ये वाला एक्सपेंस भी पीएनएल में ट्रांसफर होगा। कंपनीज में पीएनएल का नाम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, एक्सपेंसेस की 7 हेडिंग है, जिसमें से ये वाला एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट वाली हेडिंग में आएगा। जो एंट्री देख लीजिए, एक्सपेंस राइट ऑफ करने की, जब एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, और जब एक्सपेंस अकाउंट क्लोज होता है तो क्रेडिट होता है। उस एंट्री के अंदर एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। यही एंट्री होनी है जी सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो पिछले टॉपिक में हमने डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री देख ली, तीनों क्वेश्चन में सेम ही एंट्री हुई, उसी तरीके से इसमें भी हर टॉपिक में सेम ही एंट्री होगी, अमाउंट बदलता रहेगा। पढ़ते हैं जी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Calculate the amount of discount to be written off on the debentures of ₹6 lakh issued on 1st April 14 at a discount of 5%, repayable in annual drawings of each year। अभी लास्ट लाइन को स्किप कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट लाइन पर फोकस कर रहा हूँ। मुझे बताइए डिवेंचर्स कितने हैं जी? बताएं जी डिवेंचर्स कितने हैं? अरे बोलो 6000, क्योंकि 6 लाख के आगे रुपीस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये 6000 डिवेंचर्स हुए 100 रुपीस वाले, ऐसे आया 6 लाख। उसमें रुपीस 6 लाख लिखा हुआ है, तो 6 लाख डिवेंचर नहीं है, 6 लाख रुपए के डिवेंचर। फेस वैल्यू इन जनरल 100 होती है, इसलिए 6000 डिवेंचर, और डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है 5%। 6 लाख रुपए का 5% 30,000 रुपये, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, डिस्काउंट का रेट 5%, एक डिवेंचर पे 5 रुपए का डिस्काउंट हुआ, और 6000 डिवेंचर, और डिवेंचर डिस्काउंट मल्टीपल है नंबर ऑफ डिवेंचर। ऐसे भी सेम आंसर आएगा, ऐसे भी सेम आंसर आएगा, तो ज़्यादा इजी लगे आपको समझना। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं मांगी, इस क्वेश्चन में लिखा है बस कैलकुलेट करके बता दो कि डिस्काउंट है कितना, दैट्स इट। क्लियर होगी जी बात? 35 पे आ जाए, उसे कैलकुलेशन करके दिखानी है, हमें आंसर बताना है, दैट्स इट। 35 पर आ गए जी। अच्छा, अब सेकंड लाइन पर आते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ था? रीपेबल इन एनुअल ड्राइंग्स ऑफ ₹1 लाख ईच ईयर। तो ड्राइंग ये 11th क्लास वाला ड्राइंग्स नहीं, जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा घर ले जाता, उसको हमने ड्राइंग्स नाम दिया। देखो ड्रॉ तो एक बहुत जनरल वर्ड है, ड्रॉ मतलब निकालना, हमें भी ड्रॉर बोलते हैं, सेकंड ड्रॉर में सामान रखा हुआ, तो ड्राइंग्स जनरल वर्ड है। आईएनजी तब लगाते हैं जब कॉन्टिन्यूसली होती रहती है कोई चीज़, कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाते हैं जाएंगे। तो हमने पब्लिक से लोन लिया हुआ है 6 लाख रुपए का, और पब्लिक से हमने ये बोला हुआ है कि जो पैसा वापसी करना है वो कैसे वापसी करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए। हम अपनी कंपनी से 1-1 लाख रुपए की ड्राइंग करेंगे, मतलब पैसा ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे पैसा, और आप लोगों को दे देंगे। अब इसमें सब किसको देंगे? मान लीजिए 600 लोग हैं, तो किसको देंगे किसको नहीं देंगे? पर्ची डलती है, पर्ची डलती है नाम की, उसका नाम आ जाएगा, उसको रीपे कर दिया जाएगा जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम करे। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस थे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारे कोर्स रिलेट हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, कि बाय ड्राइंग्स जब हम रिडीम करते हैं तो एंट्रीज कैसे अलग हो जाती हैं, प्रोसेस कैसे अलग हो जाता है।
हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इस साल के लिए। हमारा फोकस इस टाइम है लॉस को राइट ऑफ करना। अब रिडम्पशन टुकड़ों में हो या रिडम्पशन इकट्ठे हो जाए, इस बात से कोई मैटर नहीं करता इस एंट्री को। तो क्वेश्चंस कंफ्यूज करेंगे आपको ये बता करके कि हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे, हम हर साल थोड़ा रिडीम करेंगे, हम इस साल 10% अगले साल 20% ऐसा रिडीम करेंगे, इन सबको इग्नोर करें। हमारा फोकस है लॉस को राइट ऑफ करना। क्वेश्चन में मांगा क्या, आपको इस पर फोकस करना, रिक्वायरमेंट पर फोकस करना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे नहीं। 35 क्वेश्चन पर आ गए जी। 1 अप्रैल 14 को कंपनी ने इशू करे हैं 1,13% डिवेंचर 100 रुपए वाले। तो डिवेंचर 1000 रुपए क्या बताइए, 1000 डिवेंचर है नहीं, 1 लाख की डिवेंचर है और 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर है, सही है। 6% का डिस्काउंट है, रिडीम होगा इस तरीके से, 1 साल के बाद 10%, 2 साल के बाद 20%, 3 साल के बाद 30%, 4 साल के बाद 40%। रोल चेक करो रिडीम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 10, 20, 100% आ रहा है, मतलब 4 साल के अंदर अंदर कंपनी अपना सारा लोन चुका देगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एज्यूमिंग कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है 31 मार्च। शुरू हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। 100 रुपए का डिवेंचर, 6% का डिस्काउंट और 1 लाख डिवेंचर है। 100 रुपए का डिवेंचर है, 6% का डिस्काउंट है, एक डिवेंचर पे 6 रुपीज का डिस्काउंट आ गया, मल्टीप्लाई 6 लाख रुपए आ गए। कितना आसान है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। अब ये वाली एंट्री पास कर दीजिए, उसमें ये वाला अमाउंट लिख दीजिए। कैलकुलेशन भी दिखानी है हमें कि अमाउंट कैसे आया, फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स और जनरेटिव मांगे तो जनरेटिव भी कर लेंगे। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पढ़ सकते हैं जी आगे। थर्टी 36 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कौन आ रहा है। A company issued 15,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 14, redeemable at 6% premium। इशू तो सर पार पे हुआ है, रिडीम प्रीमियम पे होना। तो याद कीजिए जब डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होता है तो हम 2 सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से, डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो जो लॉस है वो भी तो एक्सपेंस है, वो भी तो राइट ऑफ होगा, उसकी भी सेम एंट्री होगी, बस डिस्काउंट वर्ड की जगह लॉस वर्ड आएगा, बाकी पूरी एंट्री सेम लिखा हुआ है। डेट ऑफ रिडम्पशन, अगेन रिडम्पशन से हमको कोई कंसिडरेशन नहीं है सर। जिस साल लॉस हुआ उसी साल राइट ऑफ होगा, पूरा लॉस राइट ऑफ होगा, रिडीम 10 साल बाद हो या अगले साल हो, इकट्ठे हो या इंस्टॉलमेंट में हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, मतलब क्वेश्चन कह रहा है आप देख लो डिस्काउंट है कि लॉस है क्वेश्चन के अंदर, तो एक चीज जो कि ट्रांसफर करना है जी पीएनएल में। बताइए जी कैसे कैलकुलेट करें। 100 रुपए का डिवेंचर है, 6% का रेट है और 15,000 डिवेंचर,
या की कैलकुलेशन कितना आसान है। एक क्वेश्चन 100 रुपए फेस वैल्यू, 6% का रेट प्रीमियम का और मल्टीप्लाई बाई कितने डिवेंचर हैं 15,000। सॉल्व करके आ गया टोटल 90,000। कितना डिस्काउंट सॉरी लॉस। क्वेश्चन में एंट्री भी मांगी है क्या? नहीं मांगी, कैलकुलेशन मांगी, खत्म आंसर। बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन तो छोटा था। 37 पे आ जाते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर। कंपनी इशूड 50,000 15% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 जब भी फेस वैल्यू 100 से अलग आ जाए डबल अलर्ट हो जाए। हैबिट डाल लें अंडरलाइन करने की या बॉक्स में डालने की फेस वैल्यू को जब भी 100 से अलग आ जाए। इशूड एट 952 सर 1000 का डिवेंचर 952 में इशू करा है तो क्या लगता है पार है कि प्रीमियम? डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट? 48 रुपीज का। 1000 का डिवेंचर 952 में इशू हुआ है, मतलब 48 रुपीज का डिस्काउंट। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मैटर नहीं करता सर इंस्टॉलमेंट में हो कि इकट्ठे हो। प्रिपेयर करना है इस बार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इस बार एंट्री नहीं मांगी, कैलकुलेशन नहीं मांगी, लेजर मांगा। बनाया जी लेजर। केवल 2 लाइनों का ना छोटा लेजर ना आपने कभी देखा होगा ना बनाया होगा, सोचा तो पक्का ही नहीं होगा। अकाउंट की सोचो क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री चाहिए या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के रिगार्डिंग वाला पोर्शन लेजर का चाहिए। डिस्काउंट का लेजर पूरा चाहिए तो हमें अपने माइंड में एंट्री करनी है और आंसर में लेजर पोस्टिंग करनी है। जब डिबेंचर इशू करते हैं तो कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। डिस्काउंट पहली एंट्री में आता है कि दूसरी एंट्री में आता है? दूसरी एंट्री में आता है। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट अगर हो तो डेबिट में आ जाता है। ऐसे ही होता है। इसी क्वेश्चन में जरा रफ में या माइंड में समझ लीजिए एंट्री कर रहे हैं तो 50,000 डिवेंचर है, सभी का इंटू 50,000 है। एप्लीकेशन में इशू प्राइस, डिस्काउंट में डिस्काउंट वाला अमाउंट और डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू। मतलब क्वेश्चन में अगर एंट्री मांगी होती तो सेकंड एंट्री कुछ इस तरीके से करते, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज भी शायद मेंशन है क्वेश्चन में 15%। अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग आपको डिस्काउंट के लेजर में करनी है। इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग आपको डिस्काउंट के लेजर में करनी है। तो बताइए पहले किस साइड लिखा जाए? डेबिट साइड, क्योंकि लेजर जर्नल एंट्री के अंदर डिस्काउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट के लेजर में डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
कितना अमाउंट लिखा जाए? 48 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 24 लाख आ रहा है। 48 मल्टीप्लाई बाय 50,000। पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखा जाए? डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना है कि परसेंटेज डिबेंचर लिखना है? परसेंटेज अपोजिट साइड आती है सर, डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में हमेशा क्रेडिट साइड आती है। तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट। डेट क्वेश्चन के अंदर सर मेंशन ही नहीं है। डेट ऑफ इशू, तो हम डेट ऑफ इशू लिख करके लिख के आएंगे सर। एग्जाम को बता रहे हैं कि हमें पता है यहाँ पे कौन सी डेट आती है, आपने नहीं दे रखी, इसे हमने लिखा डेट ऑफ इशू। तो डिबेंचर इशू हुए सर, मान लीजिए 1 अप्रैल को, उस दिन डिस्काउंट अकाउंट ओपन हुआ, डेबिट हुआ, और उस दिन के बाद से डिस्काउंट अकाउंट बिल्कुल पड़ा रहेगा किताब के अंदर पूरी। 31 मार्च को उठेगा क्लोज होने के लिए, क्योंकि एक्सपेंस का रोल क्या है, जिस दिन इनकर होगा एक्सपेंस उस दिन अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जिस दिन राइट ऑफ करना होगा उस क्लोज हो जाएगा। कोई तो काम है एक्सपेंस। डिस्काउंट अकाउंट का यही काम था, ओपन हो गया है, जिस डिबेंचर इशू करे, अब 31 मार्च को ये काम करना, क्लोज करना, ये वाली एंट्री पास है। तो क्वेश्चन में एंट्री मांगी नहीं है, लेजर मांगा है, तो ये वाली एंट्री की आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। इस एंट्री को इस लेजर में लिखूंगा तो किस साइड लिखूंगा बताइए? क्रेडिट साइड, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा। अमाउंट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। लेजर से बट उसमें क्या लिखूं? अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है। By statement of profit and loss account, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे डेट आएगी जिस भी डेट पर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा। अगेन क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, इसलिए हम ये मेंशन करके आ रहे हैं एंड ऑफ अकाउंटिंग। कई टीचर पढ़ाते हैं डेट का कॉलम नहीं करना है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ये और ज़्यादा स्टेपर साइड हो गया। डेट का कॉलम जब डेट ना दे रखी हो तो ऐसे में ऑप्शन पर डेट का कॉलम ना बनाओ, वो तरीका भी ठीक है, फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये और ज़्यादा स्टेपर साइड हो गया। कंप्लीट हो गया ये वाला आंसर। कुछ क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट की कैलकुलेशन मांगी है, कुछ क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी है, ऐसे क्वेश्चन में लेजर मांगा हुआ है। हर चीज़ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे हम। आगे 38 क्वेश्चन पर आ गए हैं। कंपनी ने इशू करे हैं 5000 डिबेंचर 12% वाले, 100 रुपए फेस वैल्यू है। अगर डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इशू के टाइम पे 4% का डिस्काउंट, रिडम्पशन के टाइम पे 5% का प्रीमियम। बताओ इन 4 और 5 में से कंपनी को प्रॉफिट कौन से वाला है, 4 वाला कि 5 वाला? 5 वाला। दोनों ही लॉस है। चार % क्या है? कि हम पब्लिक को कह रहे हैं कि आप 4 रुपए कम दे दें। 5% क्या है? कि हम पब्लिक को कह रहे हैं जब पैसा वापसी देंगे ना 5 रुपए फालतू ले लें। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब ये तो है कि पब्लिक को कह रहा है पैसा 5 रुपए फालतू ले लेना आप और 4 रुपए कम दे देना, तो 9 रुपए का कमाई होगी लोगों को। समझ पा रहे हैं आप? 100 रुपए की चीज के लिए कंपनी सिर्फ 96 ले रही है और रिटर्न में 105 दे रही है। तो 96 लेके 105 दे रही है कंपनी, 9 रुपए का प्रॉफिट है पब्लिक को, 9 रुपए का लॉस है कंपनी को। समझ पा रहे हैं? The debentures were issued on 1st April 14 and were redeemable in 5 equal annual installment. First redemption start होगी 2 साल बाद 31 मार्च 16। 2 साल ठीक बोला है मैंने? चेक करें।
1 अप्रैल 14 को इशू हुआ था, 31 मार्च 16 2 साल। पास जर्नल एंट्री करनी है डिवेंचर इशू करने की, पहला काम। दूसरा काम लॉस कितना हुआ कैलकुलेट करना है। तीसरा काम लॉस का अकाउंट बनाना। 3 काम करने हैं। डिवेंचर इशू की कितनी एंट्री करनी बता दीजिए फटाफट से। 2 एंट्री करनी भाई, जितनी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी एंट्री। इस क्वेश्चन में सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, कुछ बताया नहीं कि एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, कॉल पे इतना, ऐसा बताया हुआ नहीं। सारा पैसा वन टाइम नहीं मंगा रहे, इसका मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट है। सिंगल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 एंट्री हुई। देखिए पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट में पता नहीं क्या मल्टीप्लाई हुआ क्या, वो मुझे बताएगा। करेक्ट। 100 रुपीज फेस वैल्यू, 4% का डिस्काउंट, इश्यू प्राइस हो गया 96। 100 रुपए का डिवेंचर 96 में इशू कर रहा है। 5000 डिवेंचर है, 96 रुपीज इशू प्राइस है, और एप्लीकेशन मनी जो आएगी वो इशू प्राइस के हिसाब से है। सेकेंड एंट्री नोट ना करें, मैं जब कहूंगा तब नोट करें। एप्लीकेशन तो सर जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में। एप्लीकेशन तो टेम्परेरी अकाउंट है, क्लोज होने ही होना है अगली एंट्री में। डिस्काउंट 4 रुपए, और डिवेंचर अकाउंट के अंदर 100 रुपीज फेस वैल्यू। ये हमने एंट्री कंप्लीट करी बिना रिडम्पशन की टर्म्स को पढ़े, करेक्ट है। अब पढ़ते हैं रिडम्पशन की टर्म्स। क्या लिखा हुआ है कि रिडीम होना है 5% प्रीमियम पे, इस वजह से 2 लाइनें बढ़ जाएंगी। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना, 100 रुपीज का 5% 5 रुपए, नोट नहीं करना आप भी। और डेबिट में कौन सी लाइन बढ़ जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट से जितना अमाउंट प्रीमियम में आता है उतना ही अमाउंट लॉस में आता है। ये 2 लाइनें हमेशा तब लिखें जब हमने इशू की एंट्री कंप्लीट कर ली। मतलब एप्लीकेशन अकाउंट में लिख दिया, डिस्काउंट की एसपीआर है वो भी लिख दिया, डिवेंचर अकाउंट में लिख दिया, डेबिट क्रेडिट इक्वल भी आ रहा है। उसके बाद 2 लाइनें ऐड करनी है, तभी ये 2 लाइनें ऐड करनी है जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो, वरना 2 लाइनें आएंगी नहीं। रिडम्पशन अगर पार पे हो रहा हो तो 2 लाइनें आएंगी नहीं, चीज तो क्लियर हो। अच्छा, तो डिस्काउंट, ये कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी कम पैसे ले रही है। लॉस, ये भी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी ने कमिट कर दिया आज कि कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देगी 5, तो दोनों ही लॉस। ये 4 रुपए भी लॉस है, 5 रुपए भी लॉस है। तो इन 2 लॉस को इकट्ठा लिखने का ऑप्शन होता है, हमारे पास ये ऑप्शन है। डिस्काउंट अलग, लॉस अलग, ये अलग अलग अकाउंट ना खोलें। ₹4 का डिस्काउंट और ₹5 का लॉस, तो लॉस को हम ₹9 रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में मांगा हो लॉस का अकाउंट बनाओ, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये एज्यूम कर रहा है कि आपने डिस्काउंट का सेपरेट अकाउंट नहीं खोल रखा और आपसे कंबाइंड लॉस का अकाउंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ लेजर वाले क्वेश्चन में, राइट ऑफ वाले टॉपिक के अंदर समझ लो कंपलसरी है कंबाइंड करना। अगर क्वेश्चन में डिवेंचर इशू की जर्नल एंट्री मांगी और क्वेश्चन खत्म हो जाता नहीं, तो आपके पास चॉइस है कि डिस्काउंट लॉस को कंबाइन कर दो
ये डिस्काउंट को सेपरेट दिखाओ, लॉस को सेपरेट दिखाओ। लेकिन अगर कुछ राइट ऑफ वाला आ जाता है, लेजर वाला आ जाता है, तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कंबाइंड ही करना है। तो जो मैंने चेंज करने के बाद जो दोबारा एंट्री करी, मतलब आपको डिस्काउंट नहीं लिखना और आपको लॉस लिखना है, और लॉस आपको 5 रुपये नहीं 9 रुपये, इस हिसाब से रिकॉर्डिंग करें। अब नोटिंग करो, चलिए दोनों का नेचर सेम है, इसलिए कमेंट करना ऑप्शन रखा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे इलस्ट्रेशन, शॉर्ट इलस्ट्रेशन, कुछ क्वेश्चन में अलग करके किया हुआ, कुछ क्वेश्चन में इकट्ठा करके किया हुआ है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, जर्नल एंट्री पास कर डिवेंचर इशू की, ये हमने फुलफिल कर दी। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, लॉस कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट हालांकि हो चुका है इसमें लॉस, पर क्वेश्चन में अलग से मांगा हुआ है, इसलिए हमें अलग से कैलकुलेट करके दिखाना होगा। लॉस आ गया 45,000, ये हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब क्वेश्चन की तीसरी रिक्वायरमेंट, ये लॉस का लेजर बना दो। ये लीजिए लॉस का लेजर। अमाउंट was 45,000। दोनों साइड अगर सिंगल अमाउंट हो तो वही डबल अंडरलाइन कर सकते हैं बिना टोटल करे, ऑप्शन होगा। हाँ जी, डेबिट में कुछ प्रीमियम हमारे ढंग से 25,000 और 30,000 अलग-अलग तो कर सकते हैं। अच्छा हाँ, चेंज करवाना बाकी सही याद दिला दिया आपने। लेजर नोट करें, इसमें मैं अपडेट कराऊंगा डेबिट साइड। सही कह रहे हैं आप। डेबिट साइड में कुछ चेंज आने वाला है जी इसके अंदर, ध्यान से देखिए। ये जो 100 रुपये हैं क्रेडिट साइड में, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट डेबिट साइड में कैसे कैसे बताइए। 96 इधर है और इसका 4 इधर है। 100 रुपये डिवेंचर अकाउंट के जो अंदर है, 100 रुपये का कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट क्रेडिट का कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट में होगा, वो 96 एप्लीकेशन में है और 4 रुपये लॉस में जुड़ा हुआ है डिस्काउंट के नाम। जो क्रेडिट साइड में 5 रुपये है, ये डेबिट में किधर है, इसमें जुड़ा हुआ 9 रुपये। बेसिकली 9 रुपये कैसे आया ये, 9 रुपये 4 रुपये तो इसकी वजह से आया है, 100 रुपये का हिस्सा है, 2 में से 4 कम मिले और 9 में से 5 रुपये ही जुड़ा हुआ है, 5 रुपये इसका हिस्सा है। डेबिट साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्रेडिट साइड का दोनों लिखना पड़ेगा। $5,000 डिवेंचर, 4 रुपये का डिस्काउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 5,000 डिवेंचर, 5 रुपये का प्रीमियम। लॉस वाले केस में लेजर पोस्टिंग में एक चीज एडिशनल ऐड हो जाएगी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आएगा लेजर में, प्रीमियम वाले पोर्शन से। उनको ले लीजिए मैंने कुछ में 3 अकाउंट पूरी हो गई, जनरल एंट्री करना था, लॉस कैलकुलेट करना था और तीसरा काम लेजर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी समझते हैं। जैसे लॉस हुआ है 45,000 का और ये हमने डाल दिया है P&L अकाउंट के अंदर, मतलब हमारी करंट ईयर की जो इनकम थी तो 45,000 से कम हो जाएगी इस नुकसान की वजह से। उस नुकसान को अपनी करंट इनकम कम ना हो, कोई और इनकम से किसी और पैसे से अगर इसको सेट ऑफ कर दिया जाए, तो जैसे कि दिवाली बोनस होता है कंपनी के अंदर, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये बनाया हुआ है कि दिवाली पे लोगों का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है शॉपिंग पे, बाकी खर्चों में, सेलिब्रेशन में, तो उनकी जो मंथली इनकम है, सैलरी है, उसमें अगर एक्सपेंस डाल देंगे वो, तो उनका मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर दिवाली का बोनस नाम से अलग से अमाउंट मिल जाए एम्प्लॉइज़ को, तो उससे खर्चा वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा और रेगुलर इनकम, रेगुलर एक्सपेंस मीट करेगी। सेम कॉन्सेप्ट अगर हमें लॉस राइट ऑफ करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम बची पड़ी है और उस काम को यूज़ कर सकते हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए, प्रायोरिटी वहाँ देंगे। प्रायोरिटी देंगे डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने की हमारी अदर इनकम से, ना कि मेन इनकम से। अदर इनकम का एग्जांपल SPR। याद कीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस के अंदर एक यूज़ ये भी था कि डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको सही समय आ गया। पढ़े क्वेश्चन नंबर 39। कंपनी ने इशू करे हैं 1000 डिवेंचर, ठीक पड़ा है वो 1000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पर कंपनी के पास ऑलरेडी 80,000 रुपीज हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। जल्द एंट्री पास कीजिए इस राइट ऑफ करने की। नोट कर सकते हैं आप लोग साथ साथ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बताइए? 1 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं, 10% का डिस्काउंट है, तो ये अमाउंट आ गया 10,000। 1 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हैं, 10% का डिस्काउंट है, तो ये अमाउंट आ गया 10,000। इसको समझ में क्या नया सीखा सर कि तुरंत हमने जो एंट्री आज ही टर्म में सीखी थी P&L वाली, तुरंत एंट्री नहीं लगा देनी, हमने देखना है अगर SPR है तो SPR को ही प्रायोरिटी देनी है। तो सेम क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 है, उसमें SPR 80,000 की जगह अगर 10,000 था तो हमारे आंसर में क्या चेंज आता? कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि हमें डिस्काउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ का, वो डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए हमें 10,000 ही चाहिए, तो कोई चेंज नहीं आता हमारे आंसर में। 8,000 की जगह 8 लाख SPR होता तो वो भी चेंज नहीं होता, हमें 10,000 रुपीज़ ही, मतलब सिंपल सी बात सर, मुझे बैंक से 5,000 रुपये निकालने, तो 5,000 रुपये निकालने की तो एंट्री होगी। अब अकाउंट में 1 लाख है कि 5 लाख, ऐसा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती, चेंज की एंट्री होती है। क्वेश्चन के अंदर अगर SPR का बैलेंस 7,000 होता तो 7,000 हम SPR से मांगते और जो 3,000 रुपये की शॉर्टेज पड़ती वो P&L से मांगते, मतलब फिर एंट्री कुछ ऐसी हो जाती। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 7,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 3,000, टू डिस्काउंट 10,000। ठीक है, अगर ये ऐसी एंट्री तो लिखी जाए सर, तो हमेशा एंट्री चल जाए
डिस्काउंट का अमाउंट, एसपीआर और डिस्काउंट लोअर बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए कुछ सारे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एसपीआर डेबिट करना है कौन से अमाउंट से, जो एसपीआर का अमाउंट हो, डिस्काउंट का अमाउंट हो, उनमें जो लोअर तो छोटा हो। डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट वाला अमाउंट और पीएनएल के सामने बैलेंसिंग फिगर। ओके, लिखते 4-5 केस। डिस्काउंट है 10 और एसपीआर है 12, 10, 9, 0। ये तो ज्यादा होगा या बराबर होगा या कम होगा या होगा ही तो बाद में इसमें नहीं हो सकता। पहले वाला देखिए, एसपीआर 10 है, डिस्काउंट एसपीआर 12 है और डिस्काउंट 10। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्काउंट में कितना? डिस्काउंट में डिस्काउंट वाले अमाउंट 10,000, एसपीआर में एसपीआर और डिस्काउंट जो छोटा हो 10। बैलेंस फिगर कुछ आई नहीं रही, तो ये एंट्री होगी एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट, खत्म। ठीक है, सेकंड केस पर आओ जी। डिस्काउंट भी 10, एसपीआर भी 10। डिस्काउंट के सामने 10 तो नीचे 10 ही रहेगा, तो डिस्काउंट का अमाउंट है। एसपीआर में जो लोअर 10 और 10 में लोअर क्या 10 ही, यहाँ भी 10 आएगा। बैलेंस फिगर कुछ बची ही नहीं, सेम आंसर। ठीक है, थर्ड केस एसपीआर 9। डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट 10,000, एसपीआर के सामने एसपीआर और डिस्काउंट जो छोटा हो 9,000 छोटा 10,000, यहाँ पे 9 आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पर 1,000। इस केस में एंट्री बनी एसपीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट, अब ये एंट्री बनी। चौथा केस आखिरी केस, एसपीआर है नहीं, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट फुल अमाउंट, एसपीआर के आगे एसपीआर का अमाउंट 0 और डिस्काउंट का अमाउंट 10,000, which ever is lower 0 रुपीस से एंट्री होती नहीं है, यहाँ लिखने नहीं जाएगा। बैलेंस शीट किधर आ रही है? डेबिट साइड में पीएनएल कितना 10, फिर एंट्री बनी पीएनएल डेबिट डिस्काउंट। जो बता दीजिए बात, इस एंट्री से सारे केसेस हो जाएंगे कवर। इस तरीके से एक और केस है क्वेश्चन नंबर 40। पढ़े जी क्वेश्चन नंबर 40। बिल एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ करने की, डिवेंचर ऑफ ₹6 लाख issued on 1st April 14 at a discount of 5%, redeemable in annual drawings of ₹1 lakh each year. Company has a balance of 10,000 in securities renewable. थोड़ा डिस्काउंट कितना है कैलकुलेट कर लें। 6 लाख का 5% कितना आया? 30,000। तो डिस्काउंट के सामने 30,000, एसपीआर का अमाउंट 10 है, तो एसपीआर 10 डिस्काउंट 30, लोअर कौन सा हुआ 10, एसपीआर में 10। बैलेंसिंग कितना आ रही है जी? कितनी आ रही है? 20,000, पीएनएल में 20,000। नाम पूरा लिखना, आप लोग शॉर्ट में लिखना, एक बार देखेगा मैं। सिक्योरिटीज क्लेम रिजर्व डेबिट 10,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 20,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30,000। अलग अलग भी कर सकते हैं एंट्री। कर सकते हैं। पेज नंबर 160 मिक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जी।
पहला क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर्स आर, बताएं जी। अनुभव आपकी बारी। क्रेडिटर होता कंपनी, डिवेंचर होल्डर से हम लोन ले रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं 160। क्वेश्चन नंबर 2, शिवम। The debentures represent the लास्ट वाला ऑप्शन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आप ट्राई करें ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो डिबेंचर मतलब पब्लिक से लोन लेना, ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। परमिशन लो, लॉ से सारे काम करो, उसके बाद मिलता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया जाता लोन, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता। इसलिए ए ऑप्शन आंसर आएगा, इसका बी ऑप्शन नहीं। थर्ड क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। ये क्या होता है जी जीरो कूपन बॉन्ड? देखिए एक ऐसा डिवेंचर इसमें इंटरेस्ट का रेट 0%। कोई पब्लिक में सर कोई क्यों लेगा ये डिवेंचर? इसमें इंटरेस्ट का रेट 0 लेगा, डेफिनेटली लेगा। रीजन क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे इशू होता है। इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है? फेस वैल्यू 100 रुपये, इश्यू प्राइस 33, 67 रुपीज का डिस्काउंट। फिर ऐसी बिजनेस जिसमें गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, मतलब एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट आज चालू हो जाएगी लेकिन कमाई 7-8 साल बाद चालू। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जिस दिन आप स्टार्ट कर दो फैक्ट्री बनाना, 15 साल के बाद इनकम जनरेट होनी शुरू होगी। 15 साल के बाद जितनी भी बड़े लेवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उनमें काफी लंबा पीरियड होता है। अब सपोज कोई कंपनी नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है जिसमें इनकम 5 साल के बाद होगी और वो आज डिवेंचर इशू कर दे इंटरेस्ट वाले 12% के, बताओ इंटरेस्ट कहाँ से देगा? तो 5 साल तक उसने कमाया ही नहीं कुछ, तो इंटरेस्ट देगी कहाँ से? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे डिवेंचर इशू करते हैं। 100 रुपये का डिवेंचर है, 33 रुपीज दो और आज से 10 साल के बाद 100 रुपये ले जाओ। तो इसमें वो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं जिनको रेवेन्यू इनकम नहीं चाहिए, उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। 10 साल में पैसा ट्रिपल, 33 रुपीज लगाए और 100 रुपये मिलेंगे, 3 गुना पैसा हो गया। तो ऐसे इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं जिन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू इनकम नहीं चाहिए। और कंपनी को पता है कि भाई 3 गुना पैसा इसमें हो रहा है, लेकिन बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं उसमें काफ़ी गुना हो जाएगा 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद। मतलब कंपनी को पता है कि 5 साल के बाद इनकम स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, तो 5 साल में इतना कमा लेंगे हम, ये पैसा इजीली पे ऑफ करना है। ऐसे डिवेंचर्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड और डिवेंचर सिनोनिम्स हैं। बॉन्ड और डिवेंचर ये वर्ड सिनोनिम। जनरली गवर्नमेंट जब अपने डिवेंचर इशू करती है उसको बॉन्ड नाम रखती है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बॉन्ड वर्ड गवर्नमेंट के लिए है, डिवेंचर वर्ड प्राइवेट कंपनी के लिए, ऐसा नहीं है। सिनोनिम से दोनों इंटरचेंजेबल यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कौन सा आंसर लग रहा है आपको? जीवन आप कौन सा सही लग रहा है? चलो आपको कौन सा सही लग रहा है? आपको कौन सा सही लग रहा है? डी सी सी ए ऑप्शन, ये को छोड़ के सारे बोल दी। अरे 0-0 मैचिंग मैचिंग
अभी तुमने एक्सप्लेन करा कि जीरो इंटरेस्ट का रेट रहेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, ये ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफाई है, इंटरेस्ट है नहीं इसमें। ऑप्शन बी में लिखा है इंटरेस्ट बता नहीं रहे हम कितना देंगे, बस देंगे। इसी का ऑप्शन का मतलब ये, वैसे तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ऐसे डिबेंचर बॉन्ड इशू करना, इसमें कंपनी की मर्जी है जितना मर्जी इंटरेस्ट दे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गई हर्षित आपकी बारी। इंटरेस्ट और डिबेंचर तक ये होगा, वो क्या होगा? लास्ट वाला ऑप्शन ये खिलाफ होगा। सेकंड वाला ऑप्शन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपल्सरी एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही देना। बी ऑप्शन आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, a debenture holder is entitled to fixed dividend। हम आप ट्राई करें। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया डी लास्ट वाला, इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स रेट। डिविडेंड नहीं मिलता डिवेंचर वालों को, इंटरेस्ट मिलता है। डी बोला था, डी का केस होना मैंने। अच्छा ए ऑप्शन आंसर आए क्वेश्चन में चेंज करो आज। ए ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो। परफेक्ट आंसर है जी, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है और फिक्स मिलता है। ऋषित सी ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज कर दो और स्पेसिफाई करो इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस को भी नहीं मिलती वोटिंग, इक्विटी वालों को भी मिलती है। सी ऑप्शन आंसर आता क्वेश्चन में, अगर इक्विटी शेयर होता। 6th क्वेश्चन, ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, मतलब कि जो रिडम्पशन का अमाउंट है जो स्पेसिफाई कर रखा है, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू विद प्रीमियम, जो भी स्पेसिफाई किया था इशू के टाइम पर, तो वाला अमाउंट, नो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इज रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले ये रिटर्न किया जाएगा, लास्ट ऑफ ऑल सबसे लास्ट में रिटर्न किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले रिटर्न किया जाएगा, इक्विटी कैपिटल के बाद रिटर्न किया जाएगा। वंश ट्राई करें। 6th वाला है करेक्ट है जी। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले रिटर्न किया जाएगा। 7th क्वेश्चन, which of the following statement is false? हमें गलत वाला ढूंढना है। 3 ट्रू मिलेंगे, 1 फॉल्स मिलेगा। बताइए जी कृष्णा। लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है, द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कांट डिफर। डी ऑप्शन कह रहा है कि जिस प्राइस में डिबेंचर इशू होगा उसी प्राइस में रीडिंग होगा कंपलसरी, ऐसा रूल है। गलत लिखा है डी ऑप्शन, ऐसा कोई रूल नहीं। ये भी हमने, कभी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है, कभी पार पे रीडिंग, कभी प्रीमियम पे, कभी पार पे, कुछ भी हो सकता है, तो डिफर हो सकता है। डी ऑप्शन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बियरर डिवेंचर का? हार्ड ट्राई करें। बी वाला, सेकंड वाला, देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स अ डीड ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर वाली डीड ये रिक्वायर्ड होती है आरुष कौन से वाले डिवेंचर में? तो बी ऑप्शन में लिखा है कि ट्रांसफर की डीड होनी चाहिए, ऐसा कौन से वाले डिवेंचर में चाहिए होता? रजिस्टर्ड डिवेंचर में डीड का चक्कर होता है, बियरर डिवेंचर में सिर्फ डिलीवरी देने से ही ट्रांसफर हो जाता है। अब लिखा भी नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। 9th क्वेश्चन पर आ गई। 4 में से एक गलत वाला ढूंढना है। सेक्शन ट्राई करें कौन सा फॉल्स।
सेकंड वाला ऑप्शन, डिबेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन में अगर हम डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा अलग, अलॉटमेंट का पैसा अलग, फर्स्ट कॉल का अलग, सेकंड कॉल का अलग, इस तरीके से, और कोई कॉल का पैसा नहीं आया तो हम पैसा फॉरफिट कर सकते हैं डिबेंचर्स का। ये भी ऑप्शन है, तो सारे पढ़ लेते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है करके स्पेसिफाई करते हैं। पहला ऑप्शन, एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी। करेक्ट है, रिडम्पशन का टाइम आएगा डिबेंचर होल्डर को सारा पैसा हम रिटर्न करते हैं। सी ऑप्शन, इन कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लंबे टाइम के लिए लोन लिया जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। सही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपलसरी एक्सपेंस है, प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ये गलत हुआ, बेसिकली ना हम किसी से लोन ले रहे हैं और उसने आधा लोन दिया, बाकी का लोन नहीं दे रहा, तो मैंने तो बाकी का लोन नहीं दिया तो लोन हम नहीं देंगे वापस पैसा, तो ऐसे नहीं चलेगा। लोन लिया तो आपसे करना पड़ेगा। कॉपी तरह कौन सा इसलिए टॉपिक नहीं है सेट कर देना, तो बी फॉल्स हो गया, इसलिए भी आंसर आ गया है। 10th क्वेश्चन पर आ गए। Which of the following statement is false? कौन सा गलत है ये ढूंढना। A company can issue redeemable debenture. Company can issue debentures with voting right. A company can issue convertible debenture. A company can buy its own debenture and shares. बताइए करण कौन सा गलत है। बी ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन, वोटिंग राइट्स के साथ डिबेंचर इशू नहीं हो सकते। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, उनको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है, उनका कोई राइट नहीं है कि वो वोट दें, डिसीजन में इंटरफेयर करें। चलो ए पॉइंट में लिखा हुआ है अ डिबेंचर कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर किसे कहते हैं? जो था कंप्लीट द सेंटेंस। हाँ जी, तो ऐसे भी कोई डिबेंचर जो रिडीमेबल नहीं होते, क्या बोलते हैं उसमें, क्या होता है? सही कह रहे हैं। डिबेंचर दो टाइप के, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या है, पब्लिक से कंपनी पैसा ले रही है और कह रही है कि आपको 15 साल के बाद पैसा वापस करेंगे, तब तक इंटरेस्ट लेते रहो। दिस इज रिडीमेबल, रिडीम होंगे मतलब रीपे होंगे। दूसरा इरिडीमेबल, तो कभी रिडीम ही नहीं होंगे, मतलब पब्लिक से कह रहे हैं कि आप पैसा दो, इंटरेस्ट लेते रहो, वापस नहीं देंगे पैसा। दिस इज इरिडीमेबल डिबेंचर। दूसरा गलत लग रहा है तो पैसा वापसी नहीं मिलेगा, ये तो ऐसे कौन कब पैसा देगा। दो तरीके होते हैं पैसे निकालने। पहला, उसको आप सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में डिबेंचर्स किसी और को सेल कर सकते हो, आप डिबेंचर किसी और को बेच सकते हो डीड बना करके। एक तरीका तो ये होता है पैसा निकालने का। दूसरा, कंपनी के पास सरप्लस पैसा हो तो कंपनी बायबैक का ऑफर डाल सकती है, तब कंपनी को बेच सकते हो। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, जब कंपनी बंद होगी तब पैसा मिलता है। अगर कंपनी जब कहती है कि पैसा वापसी करेंगे नहीं, इसका मतलब कंपनी का नाम है जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं करती। मैं सोच के देखो, इक्विटी शेयर में भी तो ऐसा ही होता है। तो कंपनी अपना आईपीओ निकाल रही है तो कंपनी पब्लिक से यही कह रही है कि आप हमें पैसा दो और हम आपको हर साल डिविडेंड देंगे, पैसा वापसी नहीं देंगे। हमने ये तो कह रही है जब शेयर इशू कर रही हो तो हम शेयर किसी और को बेच देते हैं, जब कंपनी बंद हो तब पैसा मिलेगा कंपनी को, तब पैसा मिलेगा तो कंपनी बंद हो। ये होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। इंडिया में अलाउड नहीं है इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करना। तो कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, रिडीम होगा 200 साल के बाद। देखो रिडीमेबल भी है, लॉ में फॉलो हो रहा है, वो रिडीम होगा भी नहीं देखा जाए। तो फिर लॉ को अपडेट किया गया और लिमिट लगा दी गई 20 साल। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 20 साल से ऊपर की टर्म्स का रिडम्पशन के डिबेंचर नहीं इशू किए जा सकते। ये वाली चीज़ आपके कोर्स के अंदर नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखना।
पॉइंट नंबर सी में लिखा है जी, कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर। हाँ जी बता रही है, कन्वर्टेबल डिवेंचर किसे कहते हैं? किस में कन्वर्ट हो? शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में जाते जाते कन्वर्टेबल डिवेंचर किसे कहते हैं? अंजलि आगे कन्वर्ट करते जाओ, आगे बढ़ाते जाइए। सरी नैना, हाँ जी, जो कन्वर्ट होते हैं शेयर्स के अंदर उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो हुआ कन्वर्टेबल डिवेंचर, और जो डिवेंचर कैश में कन्वर्ट होगा मतलब पे हो जाएगा उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो कन्वर्ट नहीं होगा, जो रीपे ही होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल की हमने कैटेगरी भी पढ़ी थी, पार्टली कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होता है? नहीं आपके बारे में मान्य, आपकी बारी। इसमें एग्जैक्ट आधा नहीं होता, ये प्रोपोर्शन कितना भी हो सकता है। मतलब डिवेंचर का कुछ पोर्शन शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन पे हो जाएगा, उसे बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल में एक रुपया भी नहीं मिलेगा, कंप्लीट डिवेंचर कंप्लीट शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर में पढ़ चुके हैं। चलिए वापस आते हैं, 11th क्वेश्चन पर आ गए हैं। The principal amount of debentures will be repaid by the company either at the end of the specified period or by the installment during the life of the company। उन डिवेंचर्स को क्या कहा जाता है? आने आपकी बारी। रिडीमेबल पहला वाला ऑप्शन, उनको पे करेगी कंपनी तो रिडीम करेगी, ये ऑप्शन हुआ। बी मतलब कभी पे ही नहीं करेगी, सी मतलब कन्वर्ट कर देगी, और बी मतलब बिना डिड के ट्रांसफर हो सकता है। 12th पे आ गए, डिवेंचर हुज प्रिंसिपल इज नॉट रीपेबल। दीपिका ट्राई करें। सी ऑप्शन, इररिडीमेबल। जब कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, सिर्फ तभी रिडीम होगा, उसके बाद रिडीम नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर। 13th क्वेश्चन पर आ गए। चार लोग होंगे आपके आगे बात। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट है कि उन पर्सन का पैसा इंडिकेट करता है जिनसे ने पैसा ले रखा है, अब यदि नहीं क्लोज हो जाता है जिसमें हम डिवेंचर इशू करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज द नेचर ऑफ कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस उसे कहते हैं जो रिकरिंग नेचर का होता है, हर साल होता है। 15th क्वेश्चन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मे बी यूटिलाइज्ड फॉर। चलो आपकी बारी आ गई। हाँ जी क्या बता रहे? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। एसपीआर के हमने यूजेस पढ़े थे, तो ए बी सी तीनों यूजेस हैं एसपीआर के, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। 16th क्वेश्चन, विषय आप बताएं। 16th क्वेश्चन सर डी ऑप्शन कैसे आया जी बताएं, कैलकुलेशन करके बताएं। डी ऑप्शन कैसे आंसर आया? क्या मल्टीप्लाई किया, क्या डिवाइड किया? सर 100 रुपये का डिवेंचर था, 10% डिस्काउंट का इशू हुआ था, तो 90 रुपये हो गए थे, 90 रुपये का डिवेंचर हो गया। आगे सर तो उसको
डिवाइड कर दिया 90 को डिवाइड करते हैं किससे? इससे 5,40,000 90 अपॉन 5,40,000 5,40,000 अपॉन है क्या फॉर्मूला लगाया आपने? कौन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का? इवन नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का फॉर्मूला फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में 5,40,000 है, वो न्यूमरेटर रहेगा, डिवाइड बाय इशू प्राइस 90 रुपीस इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर रहेगा 6,000 आया। 6,000 आएगा जी आंसर। 6,000 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द आंसर। फॉर्मूला नहीं बता पाए थे साहब। तो जितनी देर में आपने बनवा का क्वेश्चन सॉल्व किया था 3 घंटे का पेपर निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ 70 क्वेश्चन पर आ गई थी द्वीप आपकी बारी। हाँ जी न्यूमरेटर पता है? न्यूमरेटर 5 लाख डिनोमिनेटर 5,40,000 क्योंकि परचेज कंसिडरेशन है, डिवाइड बाय इशू प्राइस क्योंकि 120 है, बताइए कितना आंसर है? 4,500। ए ऑप्शन। 18th क्वेश्चन। तो कंपनी ने परचेज करी एसेट्स 8,10,000 की और इशू करे हैं डिवेंचर 100 रुपीस वाले 10% डिस्काउंट पर। तो डिवेंचर नंबर डिवेंचर्स निकालने हैं। मानी रशीद आपकी बारी, न्यूमरेटर बताएं। 8,10,000 डिनोमिनेटर बताएं 90। कितना आंसर आया? 9,000। बी ऑप्शन। निखिल 19th क्वेश्चन। डिवेंचर इशू हो सकता है फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी और एनी ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आंसर हो गया जी, एनी ऑफ दी। 20 लास्ट कर रहे हैं जी। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड? हर्ष। ए ऑप्शन। डेबिट पूछा होता तो हर्ष। डी ऑप्शन डिवेंचर अकाउंट। परसों को आपका टेस्ट है, खत्म हो गया पहले ट्यूसडे और थर्सडे का ऑफ है। ट्यूसडे और थर्सडे का ऑफ है। नेक्स्ट क्लास के सैटरडे को ही सैटरडे को परसों टेस्ट दे जाओ, उसके बाद टेंशन फ्री परसों इस बहाने चक्कर आ रहा है ना। परसों क्या कर रहा हूँ मैं?
चलिए परसों बच्चे भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं कंप्लीट, ठीक है जी? ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे आओ पे तो ये संडे को टेस्ट देने आना है। मतलब 20 अक्टूबर को सैटरडे है, उस दिन टेस्ट होगा चैप्टर का। परसों को चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे ऑफ, सैटरडे को टेस्ट। सर